एमपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपकी स्क्रीन के सामने जो पेपर मैं आपको बता रहा हूं हिंदी विषय का, ये 24 फरवरी का पेपर है। आप ध्यान रखें, आपकी एग्ज़ाम में ये 101% वेरी मोस्ट साबित होगा। तो सभी विद्यार्थी रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ऐसा पेपर पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में वेरी मोस्ट प्रश्न है। ध्यान रखें, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? धन को, स्वास्थ्य को, संगीत को या फिर राजा को? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा गया है। तो संगीत आप यहाँ पर लिखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, ऐसा यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास? तो यहाँ पर आपको जो देख रहे हैं, जो प्रति उपसर्ग है, पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर आपको अव्ययी भाव समास बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? अब देखिए क्वेश्चन क्या बना है हमारा, कि जो भारत रत्न लता मंगेशकर हैं उन्हें स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? वे अच्छी नृत्यांगना थी, सुरीली गायिका थी, दक्ष चित्रकार थी या फिर प्रसिद्ध लेखिका थी? तो यहाँ पर आप बताएंगे सुरीली गायिका होने के कारण लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है आप देख सकते हैं, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे? ध्रुपद गायन के प्रणेता आपको बताना रहेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद गायन के प्रणेता थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा। मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक का नाम आपको बताना है। तो वो हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का 5th में ऑप्शन नंबर बी सिद्धराम कोमकली। लेखक ने किसे संजीवनी कहा है? तो लेखक ने स्वास्थ्य को संजीवनी कहा है। तो स्वास्थ्य आप सही लिखेंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदी मीडियम के भी पेपर बताए जाएंगे आपको, अंग्रेजी मीडियम के भी पेपर बताए जाएंगे। तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोनों मीडियम के पेपर हम आपको बता रहे हैं। अगला है, संगीत सम्राट किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। तानसेन आपका सही उत्तर होगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा। आपके सिलेबस के आधार पर हैं, वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखें। ठीक, वायरल या रियल पेपर के चक्कर में कोई भी विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे, किसने की थी? तो तानसेन ने दीपक राग की साधना की थी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का तानसेन। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे तानसेन ने दीपक राग की साधना की। तत् प्लस में का संधि रूप क्या है? तो तत् प्लस में का जो संधि रूप है वो हो जाएगा आपका तन्मय। तन्मय हो जाएगा। कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देवास आप बताएंगे, देवास। को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है? तो यहाँ लिखेंगे संगीत। संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। तो संगीत आपका सही होगा। आत्मिक शब्द में कौन सा जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो इक यहाँ आपका सही होगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो पेपर मैंने आपको बताया है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस के आधार पर। अगला जो वीडियो है गणित विषय का काफ़ी जल्द आने वाला है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।